वो हमने CCPO साहब को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन 15 दिन इस चीज़ को हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं अभी तक हुआ। ये धमकियाँ दी जाती हैं कि मैं अब आपकी दुकान नहीं खोलने दूंगा और ना आपको कारोबार करने दूंगा, क्योंकि आपने मुझे इनकार किया है डब्बी देने से। उन्होंने कहा जो होता है कर लो, मैंने ये पर्चे डेली देने हैं और 2 दिनों में 3 पर्चे उन्होंने दिए हैं। नहीं, उन्होंने कहा जी फर्स्ट टाइम जो गुस्ताखी हो गई है उसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। अब वो मालिक हैं मुल्क के, उन्होंने बिल्कुल नहीं माने। मैंने थाने में रिक्वेस्ट की है कि यार हम कारोबारी लोग हैं, हमें ना तंग करो, जिस तरह आप कहते हैं कर ले। तो उन्होंने कहा नहीं जी अब माफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन इनकी तरफ से कसर कोई नहीं है पुलिस की तरफ से। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV, मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पुलिस का आगे जो किरदार है बहुत जगहों पे अच्छा दिखाई देता है, कहीं बहुत जगहों पे बुरा भी है। लेकिन पंजाब पुलिस की जहाँ बात आती है, उनकी गुंडागर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और कि अभी कुछ दिन पहले ही एक वाक़या पेश आया था, कांस्टेबल जो कि शाहिद साहब का था, जो कि अब्यूज़िंग की गई थी। बाद में IGP पंजाब ने उनको पागल करार दे दिया। एक वाक़या और हरबंसपुरा में पेश आया है, जो कि इंस्पेक्टर आसिम नामी एक शख्स है, जो कि 5 शॉप पर आके अपनी गुंडागर्दी करता है और वहाँ सिगरेट की डब्बी तलब करता है, जो कि ना मिलने के पर उन पर 3 पर्चे कर देता है। जी 3 पर्चे कर देते हैं। वजह पूछते हैं ये बात कहाँ से स्टार्ट हुई। दुकान के मालिकान मेरे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खालिद महमूद गफ़ारी। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताएं वाक़या क्या हुआ और कब पेश आया? ये 26 अगस्त का रात का वाक़या है कि एक पुलिस मुलाज़िम हमारे पास आता है, कहता है कि जी साहब ने डब्बी मांगी है गोल्ड लीफ की, जो हमने देने से इनकार किया है। उसके ठीक 10 मिनट बाद आते हैं ये और हमारे मुलाज़िम को उठा के लेके जाते हैं और जाके सिक्योरिटी का पर्चा कर देते हैं। और साथ में ये धमकियाँ दी जाती हैं कि मैं अब आपकी दुकान नहीं खोलने दूंगा और ना आपको कारोबार करने दूंगा, क्योंकि आपने मुझे इनकार किया है डब्बी देने से। और उसके शान में हमने गुस्ताखी कर दी, उसके साहब को गलती। बिल्कुल उनके शान में गुस्ताखी हो गई और उन्होंने कहा जी मैं आप पे डेली पर्चे किया करूँगा। और आगे जाके अगले दिन आते हैं 27 तारीख को, फिर उठा के लेके जाते हैं। फिर हमारा सिगरेट जो इम्पोर्टेड सिगरेट है वो भी उठा के लेके जाते हैं और मेरा लाइसेंसी वेपन है वो भी उठा के लेके जाते हैं और जाके झूठे पर्चे दे देते हैं कि जी ये शीशे का सामान बेचता है और ये इसके पास जो नाजायज़ लाइसेंस अपना पिस्टल है, जिसका मैंने उनको मौके पे लाइसेंस भी दिखाया है, सिगरेट का भी लाइसेंस दिखाया है कि जो मैंने लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन उन्होंने किसी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा जी हमका लाइसेंस का क्या करना है, मेरा पाकिस्तानी और इम्पोर्टेड सिगरेट उठा के ले गए और जाके पर्चा कर दिया। तो अभी क्या मुतालबा कर रहे हैं वो आपसे? हम अब तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप कारोबार बंद कर दें। सामान हमारा उठा के ले गए हैं, तकरीबन बंद ही है, लेकिन अब वो उनकी कोशिश यही है कि बंद ही कर दें। वो हमने CCPO साहब को भी एप्लीकेशन दी, लेकिन 15 दिन इस चीज़ को हो गए हैं, कोई एक्शन नहीं अभी तक हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। और ये अभी बंदा डेली आता है आपको तंग करने? तकरीबन डेली आता। और ये वही सिगरेट की डब्बी मांगते हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आप इसके अफसरान से बात नहीं करते? अफसरान को एप्लीकेशन तो दी हुई है, तकरीबन कोई 10-15 दिन तो हो गए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। जब इसके अफसरान जिसके लिए डब्बी लेने आया था तो उसका नाम भी इसने बताया होगा? हाँ जी, आसम सब इंस्पेक्टर। तो आप उनसे जाके मिलेंगे, आपके नाम से ये बंदा बता वसूल करता है या ये चीज़ें लेता है? नहीं, उसके बाद वो खुद आए हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास लाइसेंस है इम्पोर्टेड सिगरेट का, ये मेरा वाइपन का लाइसेंस है जो आप उठा के दुकान खुलवा के उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा जो होता कर लो, मैंने ये पर्चे डेली देने हैं और 2 दिनों में 3 पर्चे उन्होंने दिए हैं, जिनकी कापियाँ ये हैं। अच्छा, ये कॉपियाँ नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं और ये पर्चे पे पर्चा दी जा रहे हैं, एक इंसान को तंग कर रहे हैं और सारे 7 लाख का उनका सामान भी ले गए। और मुझे ये बताएं कि ये आपके घर भी आते हैं? नहीं, घर नहीं आते, बस दुकान पर आते? दुकान पे ही आते हैं। और आपके दुकान जब आप मौजूद नहीं होते तो आपके जो बाकी वर्कर्स उनको तंग करते हैं? हाँ जी, भांजा है मेरा, भाई हैं, वर्कर हैं, उनको तंग करते हैं आके। अच्छा, जो आपने इनसे ये नहीं कहा कि यार आप सिगरेट की डब्बी ले लो, जान छोड़ो, या ऐसी कोई बात नहीं की आपने? नहीं, उन्होंने कहा जी फर्स्ट टाइम जो गुस्ताखी हो गई है उसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती। अब तो आपने कहा नहीं हम माफ़ी तलाफ़ी कर लेते हैं? नहीं, उन्होंने माने ही नहीं जी। वो मालिक हैं मुल्क के, उन्होंने बिल्कुल नहीं माने। मैंने थाने में रिक्वेस्ट की है कि यार हम कारोबारी लोग हैं, हमें ना तंग करो, जिस तरह आप कहते हैं कर ले। तो उन्होंने कहा नहीं जी अब माफ़ी नहीं हो सकती।
पर्चे ही होंगे डेली। डेली पर्चे होंगे लेकिन माफ़ी नहीं होगी। लेकिन अजीब बात है कि जो मुहाफिज हैं वही डाकू बन गए। ये देखें, ये प्रूफ है, 2 दिनों में 3 पर्चे हैं। बड़ी अजीब बात है, जो मुहाफिज हैं वही डाकू बन चुके हैं इस मुल्क के, और एक इंसान को तंग किया जा रहा है कि वो कारोबार ना करे। और मज़ीद मुझे ये बताएं, आप कब से ये काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 16 साल। 16 साल में ये पहला वाक़या आपके साथ पेश आया? जी बिल्कुल, पहला वाक़या पेश आया। तो आपने जब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की है तो कोई इसका कोई नरमी वगैरह पेश नहीं आई, कहीं इसे माफ़ी मांगी हो आपसे? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई। अभी तो मैंने इनको अफसरान बाला को भी एप्लीकेशन दी हुई, अभी उसका कोई एक्शन नहीं आया। अफसरान से मुलाकात हुई आपकी? नहीं जी, एक मरतबा ही हुई, उन्होंने इंक्वायरी के लिए बुलाया था, जिसमें हम के सही साबित हुए हैं, वो नेगलिजेंट साबित हुए हैं। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई, अभी तक कोई रब्ता नहीं किया किसी ने। उसके बाद कोई रब्ता? कोई नहीं। जो 7.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है वो कौन बढ़ेगा आपका? अब यही देंगे, क्योंकि ये हमारा जो कानूनी सामान है ये उठा के लेके गए हैं, ये देंगे। तो ये इसके हवाले से पर्चा वगैरह आपने करवाया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं करवाया। अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट की बस वो वेट है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आज। कितने दिन हो गए हैं? ये तकरीबन हो गए हैं मेरे ख्याल में 10 से 12 दिन हो गए हैं एप्लीकेशन दिए हुए। 10 से 12 दिन हो? हाँ जी, 10 से 12 दिन हो गए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं 10 से 12 दिन यहाँ एक आम इंसान की, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, वो राइट पर है, हर चीज़ उसके पास मौजूद है। तो आपके ये, मैंने आपसे एक बात और पूछनी थी कि ये दुकान आपकी अपनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुकान है। तो महंगाई के दौर में जहाँ इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो आपका ये 7.5 लाख का नुकसान हो गया, ये किस तरह पूरा होगा? ये अल्लाह ताला करने वाला है, लेकिन इनकी तरफ से कसर कोई नहीं है, पुलिस की तरफ से। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल ही नहीं हो रहे, जब बिल ही नहीं जमा होते बिजली के, इतनी महंगाई है। आपको कितना बिल आया? हमें आ गया तकरीबन कुछ 70,000। 70,000 रुपये बिल है और नुकसान लग गया आपका? नुकसान लगा। और दिमागी अजियत लग गया कि एक बंदा डेली आके आपको तंग करता है। और वो जो इलाके में इंसल्ट है उसकी तो आपको पता है कि कोई नेमर बदली कोई नहीं है ना, वो इकलादा चीज़ है। अच्छा, आपके भांजे पे कितने पर्चे दिए गए? 2 पर्चे दिए गए। पर्चे, एक वेपन का है और दूसरा जी ये जो ममनू नहीं है शीशा फ्लेवर, वो बेचता है। हालांकि उसमें कोई हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना यहाँ से कोई बरामद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ मैं आपके एक और नोटिस दिलवाना चाहता हूँ कि ये जी प्लाट में इन्होंने बहुत सामान रखा होता है। वो अरसा 2 साल से ये साथ ही प्रॉपर्टी है, उसका भी आप कवरेज करें। वो 2 साल से ताला लगा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से, वो ऑनर किसी और की है, उनको वो फिक्र नहीं है। तो उन्होंने 2 साल हो गए ताला लगा हुआ है, तो मुझे कहते हैं कि जी आपका सामान इधर भी पड़ा होता है, वो देख लें ताला लगा हुआ, सील लगी हुई, सील बंद है, और वहाँ कहा जा रहा है कि आपने सामान रखा हुआ है। ये देख, और शीशे का भी सामान आपके पास मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हल्फन। ये मेरी बात हुई है CDSP डिसिप्लिन साहब से, उधर उन्होंने कहा ये हलफ दें, मैं ये हलफ भी ले लें आप। मैंने हलफ भी दिया, ये हल्फन जो भी बात है हल्फन है। आपने इंस्पेक्शन का भी कहा होगा, इंस्पेक्शन भी कर लें। वो तो जी सर, जो मैंने कहा जो आपने करना है वो कर लें। हम जो मैंने एप्लीकेशन दी है वो 100% हल्फन है, वो कहीं भी आप कहेंगे मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ। IG पंजाब से क्या दरख्वास्त करते हैं या हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि कुछ किया जाए? बस इंसाफ की तलबी है, और हमने क्या उनसे कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए, बस हमारा जो सामान है वो दिया जाए, और आपको तंग करना बंद किया जाए। जी तंग करना बंद किया जाए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं एक शॉपकीपर मेरे साथ मौजूद थे जो कि ऑनर हैं, और हर चीज़ उनकी लीगल तरीके से चल रही है, वो कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे, वो हर चीज़ प्रूफ देने के लिए मौजूद है। उनको एक पुलिस ऑफिसर आकर तंग किया करता है सिर्फ इसलिए कि 500 रुपये की डब्बी उसको नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो डेली कह रहा है कि मैं इन पे पर्चे करूँगा, और क्योंकि उनकी शान में गुस्ताखी की है वो इनको माफ़ नहीं करेगा, और ये डेली इस अजियत में मुब्तला है। और क्योंकि जैसे कि मुल्क के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और लोग महंगाई से आगे बहुत तंग है, इस तरह आवाम को तंग करना ये एक बहुत गलत बात है। IG पंजाब से हम भी अपील करते हैं कि आप इस पर नज़रसानी करें, इस वाक़या को देखें, और अपनी मेज़बान को इजाज़त दें। फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।